जब तक हमाद अपने मुंह से नहीं कहेगा मैं इस बात का कभी यकीन नहीं करूंगी। अगर वो शहाना से शादी कर ले तो भी नहीं? बहुत अच्छा हुआ जो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वरना मुझे यकीन कैसे आता? हाँ, मेरी बेटी मुझे यकीन दिलाती रही, लेकिन मैंने उसकी बात को कभी यकीन नहीं किया। मामा, आप हमाद से मिलने गई थी, क्या कहा उसने आपको? कहा? उसके पास कहने को था ही क्या। आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मैं वहां पहुंची तो वो शहाना को बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट कर रहा था। ज़रूरी नहीं कि हर बार मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो सकता है। इस बार आयला, फरहान या फिर हम्माद। आयला और फरहान का तो समझ में आता है कि तुम उनसे इंतकाम क्यों लेना चाहते हो, लेकिन हम्माद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारा ऑलरेडी खुद दरबदर है। बेचारा, ये जो आज मैं दर बदर ख्वार होता फिर रहा हूं ना, ये उस बेचारे की वजह से ही है। ना वो फिरदौस एंटरप्राइजेज में आता और ना मैं यूं दर दर की ठोकरें खाता। और बाकी ये सब तो मोरे हैं। इस दुश्मनी की असल वजह तो वो बेचारा ही है। और तुम देखना, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। डॉक्टर साहबा, आप आ गई? हाँ, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। डॉक्टर साहबा वो बुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, लाती हूँ मैं पानी। ये लीजिए बेगम साहब, आपका पानी। आपकी खिदमत में हाजिर। आप बिला वजह नौकरों को हुक्म देती हैं। मैं हूं ना आपका खादिम, आपकी खिदमत में हाजिर। ये कौन है? कहाँ है नाम उसका? डॉक्टर समीना भट्ट। ये कौन है? यानी हमाद कभी बाप नहीं बन सकता, तो आयला के बच्चे का बाप फयाज? ओह, समझ गया। बेटा, आपको पता है ना कि आपकी मामा आपके पापा को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहती हैं? तलहा प्लीज, ये तुम बच्चे से किस तरह की बातें कर रहे हो? अच्छा, ये बातें तुम्हें इतनी ही बुरी लगती हैं तो ये सब कुछ करना क्यों चाहती हो? बताओ ना मेरे बेटे को, अपनी हकीकत बताओ कि क्या हो तुम। अपने उसी आशना की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था ना? खुदा के लिए तुम
कैसी बातें कर रहे हो, कैसे बहुतान लगा रहे हो मुझ पे? पिछले 3-4 महीने से वो आदमी इस घर में मेरी बीवी के साथ रह रहा है। दुनिया वालों को ना सही, एटलीस्ट मुझे तो बता दो क्यों? वो यहां नहीं रहता था। वो तो सिर्फ उम्मीद का ख्याल रखता था। वो भी तब जब मैं घर पे नहीं होती थी। अच्छा, तो बेटे से प्यार जताकर मां की हमदर्दियां बटोर रहा था। बल्कि मां तो पहले से ही उसकी हमदर्द है। उसी की वजह से तुमने मुझे घर से निकाला था ना? क्या कहा? मैंने तुम्हें घर से निकाला, बल्कि तुमने पिछले 5 साल से हमारी खबर तक नहीं ली कि हम जिंदा भी हैं या मर गए। और आज तुम ये बात कर रहे हो? बेटा, ये औरत झूठ का पलिंदा है। इसने मुझे आज नोटिस भिजवाया है कि मैं इसे छोड़ दूं। उम्मीद बेटा, मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था पैसे कमाने आपके लिए। मैं दिन रात मेहनत मुशक्कत करके वहां पैसे कमा रहा था, और यहां आपकी मामा ने आपके लिए दूसरा पापा ढूंढ लिया। नहीं बाबा, मेरे बहुत अच्छे पापा हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया है। आई मिस यू टू बेटा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं ना, ये तो आपको पता है ना? मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, मैं आपको रोज ख्वाब में देखता हूँ। Oh my sweet son, I love you. हेलो हमाद, कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। फरहान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मिल सकते हैं? ओह, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है तो ले आऊँ? और वैसे भी मुझे डॉक्टर ही समझो। हर दर्द और हर बुखार का इलाज है मेरे पास। अगर बहुत ज़रूरी बात है तो आ जाओ। तबीयत का क्या है? वो तो ठीक हो जाएगी। That's great. ये हुई ना बात बहादुरों वाली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे मिलने के बाद तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर, आ जाओ। ओके, आई एम कमिंग टू यू। बाय। उम्मीद, बेबी मैं तुम्हें ले चलती हूँ तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर लो। क्यों? हम दोनों को यहां बैठा देखकर तकलीफ हो रही है तुम्हें? बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरे बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत करें, वरना क्या? आगे भी तो कहिए डॉक्टर साहिबा। वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगी। तुम अपने शौहर को इस घर से निकालोगी उस हम्माद के लिए? शौहर? कैसा शौहर जिसे 5 साल के बाद याद आए कि उसकी कोई बीवी और बच्चा है? चलो, मुझे तो 5 साल के बाद याद आ गया, लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने तो 5 साल में भी याद नहीं किया कि तुम्हारा कोई शौहर है। बराए मेहरबानी इस घर से निकल जाओ और हमारी जिंदगी से भी। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, ताकि दोबारा तुम अपने आशना के हमरा अय्याशी करती फिरो। मैं तुम्हें कोर्ट में भी जवाब दे दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें
अपने घर की इज्जत को कोर्ट में नीलाम करने का? तुम्हारे मुंह से इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती। और जो औरत मेरे निकाह में होते हुए किसी और के साथ रह रही है वो बहुत इज्जतदार है। मैं तुम्हारे एक एक पल से वाकिफ हूं। तुमने और हम्माद ने मिलकर आयला का घर भी तबाह किया है। दो दो घर तबाह कर रहे हो तुम दोनों मिलकर, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए। चलो बेटा फिर से खेलते हैं, आ जाओ। बबल बबल वाली। जी फरहान, अपने इस गरीब खाने में मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अरे नहीं अहमद, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। लगता है कि बहुत ही कोई ज़रूरी बात थी जो इतनी इमरजेंसी में चले आए। टेक इट इजी। ये फाइल पर ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? मेरा मतलब कि ये रिपोर्ट्स तुम्हारे पास कैसे? अहमद, सवाल ये नहीं है कि ये रिपोर्ट कहाँ से मिली और कैसे मिली। अहम यह है कि ये रिपोर्ट ठीक है या गलत, क्योंकि कल ये रिपोर्ट अदालत में भी पेश हो सकती है चैलेंज की। ओके, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि तुम्हारी मैं मदद करूं तो मुझे सच सच बता दो, बात क्या है? हाँ, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। हाँ, और आयला फैयाज के बच्चे की मां बनने वाली। Am I right? Okay. मामा, हम आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो भी उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। हायला बेटा, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैंने फरहान को कॉल किए, वो आ जाएगा तो मैं उससे कोई मशवरा करती हूँ कि शायद वो कुछ बता दे कि इसका क्या हल हो सकता है। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना बेटा। I will take care of it. ये लो फाइल। ये कैसे पेपर्स हैं? जब तुमने आयला को डिवोर्स दी थी, कोई रिटन एविडेंस था तुम्हारे पास? नहीं, कोई रिटन एविडेंस नहीं था। ठीक है, तो तुम दोनों आज रात तक दुनिया की नज़र में मियाँ बीवी की हैसियत से, लेकिन बदकिस्मती से कल सुबह सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम दोनों को डिवोर्स हो चुकी। क्या आयला भी ऐसा ही चाहती है? ऐसा हो चुका है हमारा। तुम दोनों खुद को भी धोखा देते रहे और इस धोखे में दुनिया को भी रखा। मेरा मतलब ये नहीं था। एनीवेज समाज में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा। सीधी और सिंपल बात यह है कि तुम आयला को डिवोर्स दे दो और अपनी ज़िंदगी शहाना के साथ शुरू करो।
कल सुबह सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम दोनों को डिवोर्स हो चुकी। क्या आयला भी ऐसा ही चाहती है? देखो देखो, तुम मुझे मुसलसल मेंटली टॉर्चर कर रहे हो और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरे घर में रहो। मैंने दुनिया वालों और अदालत में तुम्हें कह दिया है कि मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन अभी तक तुम हो तो मेरी बीवी ही ना। एक गैर मर्द को तुमने अभी तक घर में रखा हुआ है और मेरे यहाँ रहने पर तुम्हें एतराज़ है। आयला, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुनासिब वक्त नहीं मिल रहा। नहीं फरहान, आप प्लीज़ बोले। आयला, मुझे हमाद की मेडिकल रिपोर्ट मिली थी। हुआ क्या है फयाज, ये बताओ, तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? नहीं, मैंने सोचा कि अपनी बीवी मेरे मतलब अपने होने वाली बीवी के नुस्खे के मुताबिक दवा लूँ। किस तरह की बातें कर रहे हो हमाद? अगर किसी ने सुन लिया तो? हाँ, तो मुझे किसी का डर नहीं।